सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi 7A, Redmi 8, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के डिवाइस के इन चारों डिवाइस के MIUI 12.0.8.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। बताऊंगा क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे इन सभी चारों डिवाइसेस में और बताऊंगा कैसे इसे इन चारों डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे MIUI 12 के न्यू अपडेट के रिगार्डिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का होगा सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और पे सेट जरूर कर लेने से क्या होगा, जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका आपको अपलोड होते ही तुरंत वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको लाइन वाइज दिखाऊँ। पहले Redmi 7A का बताऊंगा वर्जन वगैरह क्या कुछ मिलेगा, फिर Redmi 8 का बताऊंगा, और फिर Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ गाइज मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max एक ही डिवाइस है, इनमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। बस मेगापिक्सल का कैमरे के मेगापिक्सल में ही अंतर देखने को मिलेगा, बाकी अपडेट वगैरह एक ही सेम देखने को मिलेगा। तो बता देता हूँ पहले Redmi 7A में कौन सा वर्जन मिलेगा। Redmi 7A में MIUI 12.0.2.0 का अपडेट मिलता है। एंड्रॉयड क्यू का ये अपडेट है और इसका साइज आपको देखने को मिलेगा 548 MB का साइज देखने को मिलेगा। बाकी इसके वर्जन के बारे में बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मार्च 2021 का कर दिया गया है, कुछ भी चेंज नहीं मिलता, बाकी बग वगैरह को फिक्स किया है। तो अब बात करते हैं Redmi 8A डिवाइस में क्या कुछ चेंज मिला। तो इसका वर्जन दिखा देता हूँ, सेम ही वर्जन मिलेगा। MIUI 12.0.2.0 का ही अपडेट है और एंड्रॉयड क्यू का ही अपडेट मिलेगा और इसका साइज आपको 648 MB का ये अपडेट देखने को मिलेगा। इसका भी यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मार्च 2021 का कर दिया गया, ज़्यादा सेम ही किया गया और बाकी बग वगैरह फिक्स किए हैं। तो अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max डिवाइस के बारे में। तो ये रहा हमारा Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max डिवाइस में MIUI 12.0.8.0 का अपडेट मिला है और एंड्रॉयड 11 का ये अपडेट देखने को मिलता है। तो बात करेंगे इसके यहाँ पर फीचर वगैरह में, तो सिस्टम में लिखा हुआ यहाँ पर मार्च 2021 का सिस्टम सिक्योरिटी पैच किया गया है, तो कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं मिला। तीनों डिवाइस में एक ही सिक्योरिटी पैच किया गया और कैमरा में बात करें तो ऐड किया गया न्यू एनिमेशन फॉर दी ऑटोमेटिक नाइट मोड, और नाइट मोड में एक न्यू एनिमेशन ऐड की गई है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं मिलता, बाकी बग वगैरह फिक्स किए गए हैं। तो अब बात करते हैं इनको कैसे डाउनलोड करोगे अपने किसी भी इन चारों ही डिवाइस में। तो अब बात करते दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों ही डिवाइस के यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे अगर आप। और हाँ गाइज मैं एक और बात बता दूँ, जो Redmi Note 10 Pro और Pro Max है ये आप अपडेट मत करो, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग के लिए ही आया है, अपडेट पब्लिकली नहीं आया है। तो अगर आप ये डाउनलोड करोगे लिंक से आपका इंस्टॉल नहीं होने वाला है डिवाइस, तो बेकार में आप अपना इंटरनेट वगैरह मत यूज करो। तो ठीक है, आप ये मत करना। अगर आपके पास Redmi 8 है और Redmi 7 है तो आप अपडेट को कर सकते हो, आपका अपडेट ईजिली हो जाएगा। तो देखो Redmi 8 का तो मेरे पास OTA लिंक है, तो आप कर लेना जो कुछ। और या मैं भी यहाँ पर मैं रिकवरी रोंग भी डालने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिली तो वो भी डाल दो। और Redmi 7A का भी आपको वही देखने को मिलेगा। अगर आप MIUI 12.0.1.0 पे हो तो आपको 12.0.2.0 का अपडेट या इंस्टॉल कर लेना है और ये OTA रोम डाउनलोड करनी है। अगर आप अदर कोई वर्जन में हो तो आप ये रिकवरी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ठीक है, ये कुछ यहाँ पर है। तो बता देता हूँ क्या इंस्टॉल प्रोसेस रहेगा। तो आपको करना है कि आपको मोबाइल की सेटिंग में आना है, अबाउट फ़ोन में आना है और यहाँ पर सिस्टम अपडेट में आ जाना है। सिस्टम अपडेट में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन ऑन वगैरह कर लेना है। अब आप ये कहोगे कि मेरे मोबाइल में MIUI 11 और MIUI 12.5 कैसे आ रहा है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो MIUI 12.5 को तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको 10 से 12 बार ऐसे क्लिक कर देना जब तक कि आपका ये एडिशनल फीचर्स आर ऑन ना लिखा आ जाए। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना और यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज में आ जाना है। चूज अपडेट पैकेज में आने के बाद अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी जहाँ पर भी आपने ये फाइल डाउनलोड की है। तो आपको मैंने इंटरनेट में ले लेता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड पे आ जाना है। डाउनलोड पे आने के बाद आपको कुछ ऐसी फाइल देखने को मिलेगी, इस पर आपको टिक पे क्लिक कर और यहाँ पर नीचे ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे प्रेस करने के बाद आपका कुछ रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आपको इसे होने देना है।
फिर आपका रिबूट टू अपडेट आ जाएगा। आपको रिबूट टू अपडेट पे क्लिक कर देना, आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अपडेट करते वक्त आपको मोबाइल ना तो आपके मोबाइल में कोई भी कॉल वगैरह को रिसीव करना है, ना ही आपका डेटा वगैरह ऑफ होना चाहिए जब तक कि आपका मोबाइल अपडेट सक्सेसफुली ना हो जाए। तो अब बात करें, जब आप ये रोम डाउनलोड करो तो आपको क्या बातों का ध्यान करना है। तो गाइज आप रोम डाउनलोड करते वक्त ना तो आपको पॉज वगैरह करनी है रोम को, और ना ही आपका डेटा वगैरह को ऑफ करना ही। तो आपका मोबाइल में अगर ये चीज़ ऑफ कर दे तो आपका मोबाइल में करप्ट हो सकता है, फाइल आपका मोबाइल ब्रेक हो सकता है, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। और अगर आप ये डाउनलोड लिंक से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप कुछ दिन वेट करो, 10 से 15 दिन वेट करो, तो आपको अपडेट यहाँ पर पब्लिकली लोड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी Redmi Note 10 Pro Max के बारे में बात करें, अगर आप बीटा टेस्टिंग फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है मैंने, तो आप जाके वहाँ पर भी देख लेना, एंड स्क्रीन में भी डाल रखा होगा मैंने वीडियो का लिंक, ठीक है। आप बीटा टेस्टिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। पता नहीं तारीख कितनी डेट तक है वो अप्लाई करने के लिए फॉर्म, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मैं मिलता हूँ